नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। गजा को खाली कराने की मुहिम शुरू हो गई है। जी हां, प्रेसिडेंट ट्रंप के प्लान को इसराइल ने अमल में लाना शुरू कर दिया है और अरब मुल्क या तो जानकर अनजान बने हुए हैं या फिर उन्हें अब गजा से कोई मतलब, कोई सरोकार नहीं। ये हम नहीं बल्कि एक्सपर्ट कहते हैं। मिडिल ईस्ट पर पैनी नजर रखने वाले असद टाइम्स के हेड शौकत भारती कहते हैं कि अरब की आवाम की आंखों में धूल झोंकी जा रही है ताकि कहीं किसी मुल्क में बगावत ना हो। हमास इसराइल बातचीत कब की टूट चुकी है। भले ही आप एक्सपर्ट की बात से इत्तेफाक रखें या ना रखें, लेकिन ये आरोप ज़रूर लगता है कि हमास इसराइल सीज़फायर की शर्तों से इसराइल उसी वक्त पीछे हट गया था जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने गजा को खाली कराने का प्लान दिया था। यही वजह रही कि रमज़ान में गजा में आने वाली रसद के ट्रक रुकवा दिए गए और उसके बाद से लगातार हमलों को अंजाम दे रहा है इसराइल। हालांकि इस हफ्ते के आखिर में फिर से कतर में दोनों के बीच बातचीत होने की उम्मीद जताई जा रही हो या इस तरह की रिपोर्टें आ रही हो, लेकिन इसराइल ने सीज़फायर के दौरान दुनिया के सामने बनी शर्तों का भरम तक नहीं रखा। इन शर्तों के तहत सीज़फायर के तीसरे दौर यानी मार्च में ही इसराइल को गजा से अपनी फौजें हटानी थी, लेकिन अब इसराइल का कहना है कि जब तक वो हमास को पूरी तरह नहीं हराता गजा से बाहर नहीं जाएगा। इसराइल के इस रुख के बाद हमास अड़ गया है कि इसराइल को गजा से पीछे हटना होगा। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट शौकत भारती कहते हैं कि हमास भी इसराइल की चाल शायद समझ रहा है, लेकिन बातचीत में सिर्फ इसलिए है कि बाद में ये प्रेशर बिल्डअप ना हो कि हमास बातचीत से हटा। आरोप लग रहा है कि गजा में सीज़फायर होने पर पीएम नेतन्याहू की कुर्सी चली जाएगी। इसे बचाने के लिए वो कभी नहीं चाहेंगे कि गजा में जंग खत्म हो। पिछले दिनों उनकी सरकार को हिमायत दे रही राइट विंग पार्टियों के सख्त रुख के बाद ही उन्होंने रमजान में गजा पर हमले शुरू करने का हुक्म दे दिया था। बातचीत का तकाजा तो ये होता है कि पहले हमले रुकें फिर बात हो। ऐसा हुआ भी, लेकिन गजा पर दोबारा इसराइली आक्रामकता और उस पर अरब मुल्कों की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। क्या अंदर खाने सारी प्लानिंग हो गई है? यही वजह रही कि गजा में हमास के खिलाफ भी रैलियां हो रही हैं, यानी हमास के खिलाफ बगावत। हालांकि हमास की इस पर कोई खास प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई। लेकिन इल्जाम लगता है कि इसराइल के कंट्रोल वाली फिलिस्तीन अथॉरिटी संभाल रहे महमूद अब्बास लोगों को हमास के खिलाफ बगावत के लिए हवा दे रहे हैं। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से काहिरा में नए सिरे से जंगबंदी की काविशों को धचका लगा है, उससे कतर में होने वाली अगली बातचीत से उम्मीदें कम ही लग रही हैं, क्योंकि बातचीत से पहले ही दोनों फरीक इसराइल और हमास अपने अपने मौकिफ पर अड़ गए हैं। इसराइल चाहता है कि हमास हथियार छोड़ दे, लेकिन हमास ने इससे साफ इनकार कर दिया है। हमास के आला अफसर कह रहे हैं कि हमास के हथियार डालने का तो कहीं से कहीं तक सवाल ही नहीं उठता, बल्कि हमास तो इस पर बात करना ही नहीं चाहता। इतना ही नहीं, इसराइल सरकार के एक मिनिस्टर का कहना है कि तेल अवीव एक बार में करीब 10 बंधकों की रिहाई की मांग कर रहा है, जबकि पहले दोनों ही पक्ष एक बार में 5 इस्राएली बंधक छोड़े जाने की शर्त पर सहमत थे। तो बातचीत कहीं ना कहीं डिले करने या धीमी करने की कोशिश हो रही है। क्या सिर्फ इसलिए कि इसराइल को गजा खाली कराने का मौका मिल जाए? मिडिल ईस्ट की सियासत को समझने वाले मानते हैं कि वहां अमेरिका का इतना कंट्रोल है कि आखिरकार सभी को प्रेसिडेंट ट्रंप के प्लान पर आना ही पड़ेगा, यानी गजा खाली करना होगा या खाली होते देखना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर तो ये चर्चा भी है
कि इसराइल के ज़बरदस्त हमलों से अपना बोरिया बिस्तर लेकर गजा से निकलने वालों को तुर्की और सीरिया की सरहद के करीब बसाने का प्लान है। घायलों को मिस्र इंसानी बुनियाद पर अपने यहाँ ले लेगा और कुछ को जॉर्डन। यही वजह है कि रमज़ान पर दोबारा गजा पर शुरू हुए ताबड़तोड़ इस्राएली हमलों पर सब खामोश तमाशाई बने हुए हैं। दूसरी तरफ गजा में इस्राएली हमलों के खिलाफ खड़े और अमेरिका और इस्राएल के साथ दो मोर्चों पर लड़ने का दावा कर रहे यमन के अंसारुल्लाह के अभियान में सेंध लगाने की भी तैयारी है। उनके सबसे बड़े दुश्मन सुन्नी मुल्क की तरफ से। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट की माने तो गजा और फिलिस्तीन के लिए लाल सागर में अमेरिकी जंगी बेड़ों समेत सीधे इसराइल पर मिसाइल दागे जा रहे अंसारुल्लाह के सबसे बड़े दुश्मन माने जाने वाले सऊदी अरब ने एक बड़े फौजी अभियान का प्लान बनाया है। 80,000 फौजी एक बार फिर यमन के सबसे बड़े और सबसे अहम हौदीदा शहर, जहां सबसे बड़ा हौदीदा बंदरगाह है, उसे कब्जे में लेने के लिए हूतियों से भिड़ने जा रहे हैं। गौरतलब है कि सऊदी यमन का पड़ोसी है और उनका यमन की ज़ैदी शिया हुकूमत यानी अंसारुल्लाह से 36 का आंकड़ा है। एक्सपर्ट मानते हैं कि पिछले 1.5 माह से हूतियों से लड़कर बेदम हो चुके अमेरिका और इसराइल ने सऊदी की इस पहल में मदद करने का वादा किया है। जानकार तो ये भी मानते हैं कि बिना अमेरिका की मदद से ऐसा प्लान मुमकिन भी नहीं है। आरोप लगता है कि यमन के हूतियों के कंट्रोल वाले हौदीदा बंदरगाह के जरिए ही ईरान उन तक अपने किलर ड्रोन और मिसाइलें पहुंचा रहा है। सऊदी का प्लान है कि सीरिया की तरह अगर इस पोर्ट पर भी कंट्रोल हो जाए तो हौसियों की ताकत पर काबू पाया जा सकता है। इधर हमास ने ये इशारे जरूर दिए हैं कि वो इसराइल के साथ फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में जारी बंधकों की तादाद बढ़ाने पर बातचीत कर सकता है। यदि एक तरह की टेम्परेरी ही सही जंगबंदी हो जाए तो। अगर हमास इसराइल बात होती है और जंगबंदी पर कोई सहमति फिर बनती है तो यमन के अंसारुल्लाह भी अपने हमले रोक देंगे। लेकिन अगर गजा खाली कराने की मंशा से चीजें आगे बढ़ाई जा रही हैं तो गजा के लोगों को और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यह भी सच है कि हमास के पास अभी भी इसराइल के 50 से ज्यादा बंधक हैं और जो इन दोनों के बीच बातचीत की अहम कड़ी हैं। इसको लेकर इसराइल से भी नेतन्याहू सरकार पर प्रेशर बन रहा है। इसराइल के लोग भी लंबी जंग और लगातार मिल रही हार से थक चुके हैं। इसराइल के लोग भी ये देख रहे हैं कि गजा में लंबी लड़ाई, फिर हिजबुल्लाह से लेबनान में उलझाव और अब यमन के हूतियों के हमले। इसराइल हर तरफ से घिर गया है और अब तक हासिल कुछ खास नहीं हुआ है। गौरतलब है कि इसराइल में दिन ब दिन हमास के कब्जे से बंधकों को रिहा कराने की मांग वाले मुजाहरे भी तेज होते जा रहे हैं और अब इस मुहिम से IDF यानी इसराइल डिफेंस फोर्स में रहे बड़े अधिकारी भी शामिल हो गए हैं। वो सरकार को चेता रहे हैं कि उनकी आक्रामकता में कहीं बंधक डील ना अटक जाए। अब देखना होगा कि बातचीत का अगला दौर संजीदगी से शुरू हो पाता है या फिर ताज़ा हमलों को गजा खाली कराने की मुहिम से जोड़कर देखना सही होगा। आप क्या मानते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। तो लाइव हिंदुस्तान पर यह था आज का वीडियो शो दीन दुनिया। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा और अपने कोई राय, मशवरे और तासुरात जो हैं वो भी हमारे साथ शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स पर, हमें अच्छा लगता है। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे साथ आखिर तक जुड़े हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपको अगर ये पसंद आ रहा है तो हम चाहेंगे कि आपके ज़रिए ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। वो तब होगा जब आप इसे लाइक कर देंगे और हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसमें आपको मिलते हैं हर रोज दीन दुनिया के ताज़ा वीडियो। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें भी शामिल कर लीजिएगा, हमें भी याद रखिएगा।